क्या भारत और बांग्लादेश के बीच पानी का झगड़ा अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गया है? एक तरफ 30 साल पुरानी संधि खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ बांग्लादेश एक ऐसे प्रोजेक्ट पर 38,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आखिर क्या है ये पद्मा बैराज प्रोजेक्ट और क्यों इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती माना जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे विवाद की परतों को खोलेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। हालिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ बाइट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी पद्मा नदी पर, जिसे भारत में हम गंगा कहते हैं, एक विशाल बैराज बनाने की तैयारी तेजी से शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 50,443 करोड़ टका बताई जा रही है, जो भारतीय रुपयों में लगभग 38,000 करोड़ के आसपास बैठती है। ये खबर तब आई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि को रिन्यू करने की बातचीत काफी धीमी और तनावपूर्ण चल रही है। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि बांग्लादेश का जल विकास बोर्ड BWDB इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा करने की योजना बना रहा है। इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। साल 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसे गंगा जल समझौता कहते हैं। इसकी अवधि 30 साल थी, जो इसी साल यानी दिसंबर 2026 में खत्म होने वाली है। के तहत जनवरी से लेकर मई तक, यानी जब नदी में पानी कम होता है, दोनों देश एक तय फॉर्मूले के हिसाब से पानी बांटते हैं। लेकिन अब जब इस संधि को आगे बढ़ाने का वक्त आया है, तो हालात 1996 जैसे नहीं रहे। रिश्तों में कड़वाहट, राजनीतिक अस्थिरता और क्लाइमेट चेंज ने इस बातचीत को बहुत मुश्किल बना दिया है। यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। क्या बांग्लादेश का ये नया बैराज भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पानी के इन मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है या ये विवाद और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बांग्लादेश का तर्क ये है, फरक्का बैराज की वजह से उनके दक्षिण पश्चिमी इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है और नमक का असर बढ़ गया है। उनका कहना है कि अगर वे अपना खुद का बैराज बनाएंगे तो वे मॉनसून के दौरान अतिरिक्त पानी को स्टोर कर पाएंगे और सूखे के दिनों में उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ज़रा इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्तावित बैराज कुष्टिया ज़िले के पांगशा में बनाया जाएगा, जो भारत के फरक्का से करीब 180 किलोमीटर नीचे की तरफ है। ये करीब 2.1 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 78 स्पिलवे गेट्स होंगे। इतना ही नहीं, इससे करीब 113 मेगावाट बिजली पैदा करने और रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी सप्लाई करने की भी योजना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, फिलहाल इसे अपने घरेलू फंड से शुरू करना चाहती है। हालांकि बाद में विदेशी फंडिंग, खासकर चीन से मदद लेने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन मामला सिर्फ कंस्ट्रक्शन का नहीं है, इसके पीछे की राजनीति और भी गहरी है। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों और वहां के राजनीतिक माहौल में पानी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। BNP नेता तारिक रहमान ने कि बांग्लादेश सबसे पहले है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के हितों को गिरवी रख दिया है। उनका दावा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे नहरों का निर्माण करेंगे और नदियों में पानी सुनिश्चित करेंगे। इस तरह के बयान ये दिखाते हैं कि पानी का मुद्दा वहां की जनता की भावनाओं से कितना जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत की अपनी चिंताएं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बार बार केंद्र सरकार को आगाह किया है कि गंगा के पानी का कोई भी नया समझौता उत्तर बंगाल और कोलकाता पोर्ट की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके नहीं होना चाहिए। कोलकाता पोर्ट को चालू रखने के लिए हुगली नदी में पानी का बहाव बना रहना ज़रूरी है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल में सिंचाई और पीने के पानी की बढ़ती मांग ने केंद्र सरकार के लिए बातचीत की मेज़ पर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि तकनीकी टीमें डेटा इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। अब बात करते हैं उन विवादों की जो हाल के महीनों में बढ़े हैं। 2024 में जब बांग्लादेश के 11 जिलों में भीषण बाढ़ आई, तो वहां सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि भारत ने जानबूझकर फरक्का के गेट खोल दिए हैं। भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फरक्का एक बैराज है, डैम नहीं। बैराज का काम पानी रोकना नहीं, बल्कि उसे मोड़ना होता है। जब गंगा का लेवल एक सीमा से ऊपर चला जाता है तो गेट्स को खुला रखना ही पड़ता है ताकि ऊपर के इलाकों में तबाही न मचे। लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। चलिए अब कुछ उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मुद्दे का निचोड़ हैं।
सबसे बड़ी समस्या है लीन सीजन, यानी जनवरी से मई का समय। 1996 की संधि के अनुसार अगर फरक्का में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक से कम है तो दोनों देश आधा आधा पानी बांटते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिमालय से आने वाले पानी की मात्रा कम हुई है। ग्लेशियर्स का पिघलना और रास्ते में पानी का अत्यधिक उपयोग इसकी मुख्य वजह है। अब सवाल ये है कि जब नदी में पानी ही कम होगा तो बांटा क्या जाएगा? यही वजह। तो असल सच्चाई क्या है? क्या पद्मा बैराज बनने से भारत को नुकसान होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बांग्लादेश अपनी सीमा में बैराज बनाता है तो भारत के लिए सीधे तौर पर पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह भारत के डाउनस्ट्रीम है, यानी नीचे की तरफ। लेकिन चिंता की बात यह है कि इससे पूरे डेल्टा का इकोसिस्टम बदल सकता है। साथ ही अगर चीन जैसे देश इस प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो भारत के लिए यह एक रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। इसके अलावा तीस्ता नदी का विवाद पहले से ही लटका हुआ है, जिसने पहले ही आपसी भरोसे को कम कर रखा है। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? फिलहाल दोनों देशों की तकनीकी टीमें हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कर रही हैं। मई 2026 तक ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद ही नई संधि की रूपरेखा तैयार होगी। मुमकिन है कि भारत और बांग्लादेश एक नया वर्किंग ग्रुप बनाएं जो सिर्फ पानी की मात्रा नहीं बल्कि बाढ़ नियंत्रण और सिल्ट मैनेजमेंट पर भी काम करे। आखिर में बात सिर्फ पानी की नहीं है, बल्कि दो पड़ोसियों के भविष्य की है जो एक ही नदी के भरोसे अपनी सभ्यताएं चला रहे हैं। एक छोटी सी गलती करोड़ों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल सकती है। तो संक्षेप में कहें तो पद्मा बैराज का निर्माण और फरक्का संधि का रिन्यूअल, ये दोनों घटनाएं आने वाले सालों में दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा तय करेंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की ऐसी ही गहरी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।